हरिओम मामा। हरिओम। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज हम लोग थोड़े कम समय के लिए सत्संग करेंगे क्योंकि आज बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैं अब तक व्यस्त रही तो ठीक है, जितनी प्रभु की इच्छा। तो हम लोग 277 नंबर दोहा तक पहुंचे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जनक जी पहुंचे हुए हैं चित्रकूट में राम जी के आश्रम में। और जब वहां पर पहुंचते हैं, सब लोग मिलते हैं, तो वहां पर पूरी तरह से शोक की छाया चारों तरफ एकदम दिख रही है। सबके सब शोकमग्न है। दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात सब लोग मिल रहे हैं। मिथिलापुरवासी और अयोध्यापुरवासी एक दूसरे से मिल रहे हैं। सब बहुत ही शोक संविग्न है। उस दिन सबकी ऐसी हाल रही कि विषाद के कारण कोई कुछ खाया पिया नहीं, सब निर्जला ही रह गए। और उसके बाद दूसरे दिन होकर प्रातः काल उठ के सब स्नान आदि कर्म समाप्त करके सबके सब एक बरगद के छाया में बैठे हैं। सब बरगद पेड़ के नीचे बैठे हैं और मन मलिन कृष गात, सबका मन बड़ा मलिन है, उदास है, मन बहुत उदास है। और शरीर सबका बहुत ही थका हुआ, बहुत दुर्बल थका हुआ शरीर, मन सबका उदास है। और ऐसे सब लोग, उभय पक्ष के लोग उपस्थित हुए बरगद पेड़ के नीचे। सवेरे सवेरे स्नानादि कर्म समाप्त करके, भोजन समाप्त करके सब लोग उपस्थित हुए। अब उसके बाद क्या होता है गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, उसको हम लोग पाठ करेंगे 277 नंबर दोहा के बाद। जे महिसुर दशरथ पुरबासी
जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन्ह जगमगु परमारथु सोधा, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी, तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सबु रहेऊ, मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीति दिन पहर अढ़ाई, ऋषि रुख लखी कह तेरहु तिराजू, इहाँ उचित नहीं असन नाजू, कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजायसु चले नहाना, तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुला, भरी भरी कांवरी भार। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जे महिसुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, जो ब्राह्मण, महिसुर यानी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण दशरथ के पुरवासी माने अयोध्या पक्ष के जो ब्राह्मण, जे मिथिलापति नगर निवासी, और जो मिथिलापुर के जो है निवासी ब्राह्मण, वे सब हंस वंश गुर जनक पुरोधा, और उनके साथ, उन ब्राह्मणों के साथ माने दोनों तरफ के, दोनों जो है अयोध्यापुर और मिथिलापुर के ब्राह्मण तथा उनके साथ हंस वंश गुर जनक पुरोधा, हंस वंश माने सूर्य वंश के जो गुरु यानी वशिष्ठ जी, और जनक पुरोधा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्ह जगमगु परमारथु सोधा, जिनके लिए जो लोग, ये सब जो लोग माने दोनों पुर के ब्राह्मण लोग, फिर इधर जो है अयोध्या के या सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, ये सब के सब बड़े ज्ञानी थे। ये सब के सब बहुत ही क्या बोलते हैं कि शोध किए थे किसके ऊपर, न जिन जगमगु परमारथु शोधा, जो लोग की शोध किए हुए थे, जगमगु माने भौतिक मार्ग, जग संसार मार्ग अर्थात भौतिक मार्ग, तथा परमारथु तथा परमार्थ पारमात्मिक मार्ग, तो दोनों मार्ग के ऊपर जिन्होंने बहुत शोध किया था, अर्थात जो लोग बड़े ज्ञानी थे, ये सब ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, पुरोहित शतानंद जी, ये सब के सब बहुत जानकार व्यक्ति थे, बड़े विद्वान लोग थे, जिनको भौतिक तथा आध्यात्मिक उभय मार्ग का बहुत ज्ञान था। वे लोग सब दूसरे जो साधारण नगरवासी सब थे, तथा उनके साथ भी जो परिवार के लोग थे, उन सबको उपदेश करने लगे। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका, धर्म, नीति, वैराग्य और विवेक पूर्ण उपदेश ये लोग सब करने लगे। कौन लोग? ना गुरु वशिष्ठ जी, पुरोहित शतानंद जी, और जो ब्राह्मण लोग सब थे, वे लोग दूसरे सब लोगों को उपदेश देने लगे। विभिन्न प्रकार के इतिहास से विभिन्न प्रकार की कथा कहते हुए सबको उपदेश देने लगे, शिक्षाप्रद बातें सुनाने लगे, जिससे कि जो सबके मन एकदम
शोक छाया में, हाँ, पूरी तरह से एकदम डूबा डूबा हुआ था, तो उन सबके मन की शांति के लिए उपदेश देने लगे। कौशिक कही कही कथा पुरानी, कौशिक मने विश्वामित्र जी भी वहां पर उपस्थित थे, विश्वामित्र जी भी आए हुए थे उस सभा में। तो कहते हैं कि कौशिक कही कही कथा पुरानी, विश्वामित्र जी बहुत सारी पुरानी कथाएं सुनाने लगे, सबके मन की शांति के लिए बहुत सारी पुरानी कथाएं सुनाने लगे। समुझाई सब सभा सुबानी, बहुत सुंदर वाणी से उन्होंने सभा को समझाया, बहुत सारी पुरानी कथा कहकर। तब रघुनाथ कौशिक ही कहे हो, उस समय राम जी विश्वामित्र जी से कहा, राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, नाथ काली जल बिनु सबु रहे, हे नाथ, हे प्रभु, कल ये सब लोग बिना जलपान किए सब ऐसे ही रह गए हैं, भूखे प्यासे, कुछ खाए पिए नहीं, ऐसे ही सब लोग रह गए हैं। तो जैसे ही इतनी बात भगवान राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, तब विश्वामित्र जी ने कहा, मुनि कह उचित कहत रघुराई, विश्वामित्र जी ने कहा कि हाँ हे राघवेंद्र, राम, आपने सही कहा, गयो बीती दिन पहर अढ़ाई। आज भी तो उन्होंने कहा, कल तो गया बिना खाए पिए, आज के भी 2.5 प्रहर बीत चुका है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना दिन के दोपहरिया, दोपहर, ये 2.5 प्रहर हो गया है। ठीक है, तो लगभग आधा दिन बीत चुका है। तो बोलते हैं आज का भी तो आधा दिन बीत चुका है। ऋषि रुख लखी कहते रहुति राजू, इहा उचित नहीं असन अनाजू। अब विश्वामित्र जी के रुख देखकर, विश्वामित्र जी के जो है लोगों के प्रति जो भावना, जो रुचि, उसको देखकर जनक जी ने अब कहा, क्या कहा, जनक जी ने कहा कि यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, पर यहाँ पर अनाज खाना, अन्न खाना, ये उचित नहीं, अन्न भोजन करना यहाँ पर उचित नहीं। क्यों ऐसी बात जनक जी ने कहा, क्या कारण था कि जनक जी ने कहा कि यहाँ पर अन्न भोजन करना उचित नहीं? उसका कारण है कि पहली बात है, राम जी वनवास में है, और राम जी वनवास में है, वे फल मूल खा के रहेंगे। ठीक है, तो जब राम जी फल मूल खा के रह रहे हैं वन में, तो वहां पर दूसरे लोग अनाज खाना, अन्न खाना, ये अनुचित लग रहा है। अब जिनसे मिलने आए हैं, जिनके लिए आए हैं, अगर वे अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं और वहां पर जाकर के दूसरे लोग अन्न ग्रहण करें, ये अनुचित, अशोभनीय लगता है। दूसरी बात है कि हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि राम जी तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन अयोध्यापुरवासी क्या कर रहे हैं? अयोध्यापुरवासी नहीं खा रहे हैं क्या? बोले नहीं, अयोध्यापुरवासी भी जो आए हुए हैं, वे भी नियम व्रत रख के, वे भी अन्न त्याग किए हुए हैं। जैसे राम जी रह रहे हैं, उसी तरह से अयोध्यापुरवासी भी रह रहे हैं। तो जब अयोध्यापुरवासी अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वे भी फलमूल खा के रह रहे हैं, राम जी फलमूल खा के रह रहे हैं, तो फिर जनक जी अपने जो अपनी सेना लेके आए हैं, समाज लेके आए हैं, तो कैसे वहां पर अनाज खा सकते हैं? तो इसीलिए जब विश्वामित्र जी ने कहा कि हाँ, कल अगर कोई, ये लोग खाए नहीं, आज भी 2.5 दिन बीत गया है, तो इन लोगों को तो अब खा लेना चाहिए, अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो तब उनकी बात को सुनकर जनक जी ने कहा कि नहीं, यहाँ पर अन्न ग्रहण करना उचित नहीं है। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजाय सु चले नहाना। फिर सब लोगों ने कहा कि राजा का जो है ये सुंदर
बातें सुन करके सबको अच्छा लगा और फिर सब राजा की आज्ञा पा करके नहाने के लिए चले गए। नहाने के लिए तो बोले नहा करके बैठे थे, दिन के 2:30 बीत चुका है, यानी मध्याह्न समय आ गया है, मध्याह्न पार हो गया है बल्कि। तो इसलिए सब लोग दूसरे बार जो स्नान है वो मंदाकिनी में करने के लिए चले गए। 3 बार स्नान करते हैं, त्रिसंध्या पालन करते थे, तो इस कारण से फिर सब लोग नहाने चले गए। राजा के ऐसे वचन सुन करके सबको अच्छा भी लगा और सब लोग राजा की अनुमति लेकर नहाने चले गए। ते ही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। बोलते हैं कि उसी समय जब लोग सब नहाने के लिए चले गए, सब लोग ये विचार करके फिर से दोबारा मध्याह्न काल के स्नान करने के लिए चले गए जब मंदाकिनी में। उस समय क्या हुआ, क्योंकि जनक जी ने कहा था कि नहीं यहाँ अन्न ग्रहण करना उचित नहीं, तो इसीलिए उनकी इस बात को सुनकर समझकर वहां जो वनवासी सब थे, जो भील किरात सब लोग थे, वे सब के सब उसी समय बहुत प्रकार के अनेक प्रकार फल मूल दल मूल ये सब फल फूल दल मूल ये सब लेके चले आए। ठीक है, बहुत सारे फल पत्ते कंद सब, मूल माने विभिन्न प्रकार के कंद सब, वो सब ले आए, इनके खाने लायक वस्तु सब ले आए। लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। बहुत सारे जो है माने क्या बोलते हैं कांवड़, मतलब बहंगिया सब जो है पूरा भर भर करके वे लोग भार के जैसे सब लेके चले आए। कामद भे गिरी राम प्रसादा, और राम जी की कृपा से उसके बाद से क्या होने लगा, बोलते कि सारे पर्वत भी सब मन चाही वस्तु देने लग गए। जब देख रहे हैं कि राम जी उपस्थित हैं और राम जी के पूरे परिवार लोग आए हुए हैं, राम जी से मिलने के लिए जनकपुरवासी भी आए हुए हैं, तो पर्वत भी मदद करने लगे। तो पर्वत जो है सब राम जी के मनचाही वस्तु जो जो चाहिए सबको खिलाने के लिए, सबकी जो जो आवश्यकताएं हैं वो सबको पूरी करने के लिए पर्वत भी जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देने लगे। अवलोकत अपहरत विषादा, और भगवान के तो ऐसी दृष्टि है कि देखने मात्र ही सबके दुख हरण हो जाता था, सबके दुख जो है दूर हो जाता था। फिर सर सरिता बन भूमि विभागा जन उमगत आनंद अनुरागा। बोलते वहां के तालाब नदियां और वन भूमि की विभिन्न जो भाग है, विभिन्न प्रांत है, सब जगह आनंद और प्रेम जैसे लग रहा था, उमड़ रहा था। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। बेली बिटप सब सफल सफूला, और जो लताएं हैं वे और वृक्ष वे सबके सब सफल सफूला, सबके सब फल सहित और फूल सहित सब हो गए, सब फल फूल से भर गए। क्यों? क्योंकि जब वहां पर भगवान निवास कर रहे हैं और सारे भक्त लोगों का भी वहां पर समागम हुआ है, तो इसलिए सारी लताएं वृक्ष सबके सब फल फूल से भर गए। जैसे भगवान को अच्छा लगेगा, राम जी को जैसे अच्छा लगेगा और वहां पर परिवेश जैसे होना चाहिए, ये सब देखकर प्रकृति माता अपने आप ही जैसे लगा कि अपने आप को सजाने लगी और उस वातावरण को बहुत सुंदर कर दी। तो फल फूल सब भर गए पेड़ और लताओं में। बोलत खग मृग अली अनुकूला, और वहां पर पशु पक्षी भ्रमर सबके सब बड़े अनुकूल बोलने लगे। ते ही अवसर बन अधिक उत्साह, और उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह
दिखने लगा। बहुत आनंद, उत्साह मतलब बहुत आनंद, बहुत सुख चारों तरफ दिख रहा था। त्रिविध समीर सुखद सब काहू, और 3 प्रकार की वायु बहती थी, शीतल, मंद और सुगंध हवा चल रही थी, जो कि सबको बड़ा सुखद लग रहा था। जाय न बरनी मनोहरताई, और उसको वर्णन ही नहीं कर सकते हैं कि कितने सुंदर वो वातावरण था, कितना बढ़िया परिवेश था। उसको वर्णन करना कठिन है, शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता। जन मही करती जनक पहुनाई, ये सब देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि धरती माता जनक जी की पहुनाई कर रही थी। पहुनाई मतलब स्वागत सत्कार कर रही थी, जैसे कि धरती माता जनक जी की मेहमानी कर रही थी। ठीक है, माने उनके मेहमान होके, जैसे कि जनक जी अपने पूरे नगर वासियों के साथ आए हुए हैं और धरती माता उनकी सेवा कर रही है। धरती माता जो है जनकपुरवासी के लिए सब कुछ कर रही है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रही है, सेवा कर रही है, स्वागत सत्कार कर रही है। तब सब लोग नहाई नहाई, अरे कैसे नहीं करेगी बताइए तो, धरती माता कैसे नहीं करेगी, क्योंकि धरती पुत्री तो सीता जी है और सीता जी के पिताजी आए हुए हैं। हाँ? तो जब सीता जी के पिताजी आए हुए हैं, जनक जी आए हुए हैं, तो धरती माता कैसे नहीं करेगी। तो इसीलिए वो मेहमानी कर रही है। और तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर राम जनक मुनि आय सुपाई, राम जी जनक जी और मुनि के आज्ञा पाकर देखी देखी तरोबर अनुरागे, और सुंदर वृक्षों को देखकर कि सबके सब प्रेम भरकर जहां तहां सबके सब उतरने लगे। और फिर दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। बहुत पवित्र सुंदर फल मूल जो कि अमृत के समान, बहुत ही स्वादिष्ट। तो ऐसे जो है सादर सब कहा राम गुर, पठे भरी भरी भार। तो बोलते हैं राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास भार भर भर करके ऐसे सब पवित्र सुंदर एकदम अमृत के समान सुस्वादु फल मूल सब भार भर भर के भेजे थे। तो पूजी पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। तो पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा, अतिथि गुरु की पूजा करके सब फलाहार करने लगे। ठीक है, सोचिए जनक जी आए हुए हैं बोल के, ऐसे नहीं कि अयोध्या में आते तो उनकी मेहमानी होती, यहाँ कौन सी कमी हुई, इस वन में भी उनकी मेहमानी इतनी अच्छी तरह से की गई। सोचिए गुरु वशिष्ठ जी ने भी जो है भेजे हैं, क्योंकि अयोध्या पूर्ववासी तो पहले से आए हुए हैं ना, तो उनको तो पता है, सब जगह का मालूम है। तो इसलिए वशिष्ठ जी के पास भी जो होगा, जो भील किरात उनको दिए होंगे, उनको भी जो वन के बारे में जो परिचय हो गया होगा, तो उन्होंने भी भेज भेज कर, सेवक भेज भेज कर उन्होंने भी फल कंद आदि सब उन लोगों से मंगवा कर फिर उन्होंने भेजा है। साथ साथ आप देखिए कि भील किरात सब भी भार भार लेके आ गए फल मूल। तो कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि जनक जी ने कहा कि हम यहाँ अन्न भोजन नहीं करेंगे, लेकिन अगर फलाहार भी करेंगे तो प्रकार प्रकार के फल मूल कंद सब कुछ पहुंच गया, सब उनके मेहमानी के लिए, उनके सत्कार के लिए वहां पर भरपूर मात्रा में सब कुछ वहां आ गया। तो सब लोग वहां पर बैठकर फलाहार किए। उसके बाद यही विधि बासर बीते चारी, राम निरखी नर नारी सुखारी।
तो बोलते इस तरह से वहां 4 दिन बीत गए, माने जनक जी का आने का 4 दिन हो गया। तो 4 दिन ऐसे बीत गए और राम जी को देख देख करके सब नर नारी बहुत सुखी हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न मुद्रा में सब है। दुह समाज असी रुचि मन माही, दुह समाज मन दोनों समाजों में सबके मन में ऐसी इच्छा। हाँ, क्या इच्छा है? तो कहते हैं बिनु सिय राम फिरब भल नाही। सबके मन में ये बात चल रही है कि सीताराम जी के बिना लौटना ये अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं, बिना सीताराम जी के लौटना। मतलब वहां रह के सबको इतना आनंद अनुभव होने लगा, सबके सब इतने सुखी रहने लगे। कहाँ सोचिए नगर में रहने वाले लोग, हाँ, कहाँ नगर में रहने वाले लोग अपने घर द्वार छोड़ के आए हुए हैं, ये गहन वन में सब जो है पर्णकुटी में रह रहे हैं, जहां तहां सब कोई पेड़ के नीचे रह रहे हैं, कोई गुफा में रह रहे हैं, तो कोई पर्णकुटी में रह रहे हैं, जहां तहां वन में रह रहे हैं, वन के फलमूल खा के समय बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वो माहौल पसंद आ रहा है। क्यों? केवल एक ही कारण से, खाना पीना रहना वहां पर मुख्य नहीं था, मुख्य था कि राम जी को देखना, सीता राम जी का दर्शन महत्वपूर्ण था। दुनिया में सब कुछ प्राप्त होके अगर हमारे जीवन में परमात्मा नहीं, अगर हमारे जीवन में ईश्वर नहीं, तो वो सब कुछ तुच्छ है, वो सब कुछ बेकार है। लेकिन अगर हमारे पास परमात्मा है, ईश्वर है और कुछ नहीं, तो हम बड़े धनी हैं। समझ रहे हैं? सब कुछ होके अगर भगवान नहीं हमारे जीवन में, तो हम दरिद्र हैं, हम कंगाल हैं। दरिद्र कौन है? जो व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छा प्रबल है, जो भौतिक वस्तुओं को और आए ऐसी भावना रखते हुए भोग करता है भौतिक वस्तुओं को, तो उसी को दरिद्र कहा जाता है। वो असलियत में कंगाल है। लेकिन धनी कौन है? धनी वो है जिसके पास भौतिक वस्तु भले ना हो, लेकिन ईश्वर है। तो जिसके पास ईश्वर है, जो भगवान के नजदीक है, जो परमेश्वर के परमात्मा के नजदीक है, उसके पास भले सांसारिक वस्तु ना हो, लेकिन फिर भी वो धनी है। तो इसलिए यहां पर आप देखो, चाहे वो अयोध्या पुरवासी को हो या मिथिला पुरवासी को हो, दोनों पक्ष के जो समाज आए हुए थे, कहा नगर में उनका घर सुंदर बना बनाया, बसा बसाया घर को छोड़ के वे लोग आए हुए हैं, और यहां पर वन में रह रहे हैं, अन्न भी नहीं खा पा रहे हैं, फल मूल खा के रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको यही माहौल अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीता राम जी का दर्शन उनको नित्य निरंतर प्राप्त हो रहा है। तो जहां परमात्मा स्वयं उपस्थित है, ईश्वर का इतना सुंदर माधुर्य रूप जहां देखने को मिलता हो, जहां स्वयं जगत जननी माँ सीता जी उपस्थित हैं, तो बताइए कि वहां से किसी को भी लौटने की इच्छा क्या होगी? कभी नहीं हो सकती। तो इसीलिए सब लोग वहां सीताराम जी का दर्शन करके यही सोच रहे हैं, बिनु सिय राम फिरब भल नाही, बिना सीताराम जी के यहां से लौटना अच्छा नहीं। तो सीताराम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। लोग ये विचार कर रहे हैं, बोलते कि सीताराम जी के साथ
वन में रहना, बोलते कोटि अमरपुर सरिस सुपासु, करोड़ों देवलोक, ठीक है, अमरपुर करोड़ों देवलोकों के समान ये जो है सुपासु, अति सुखदायक है, अति सुंदर है। ठीक है, वनवास, सीताराम जी के साथ वनवास भी करोड़ों देवलोकों के समान जो है सुंदर है और बहुत ही सुखदायक है। तो जहां भगवान है, जहां मां सीता है, तो वहां और क्या चाहिए। मनुष्य जीवन के जो सर्वोच्च आनंद है वो परमानंद है, वो है कि भगवान का दर्शन का आनंद, परमात्मा प्राप्ति का आनंद। तो जब ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है, उस ब्रह्मानंद के साथ संसार के कोई आनंद की तुलना नहीं हो सकती है। तो यहां पर इन सब लोगों को ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही थी। तो इसीलिए उस समय लोग भौतिक सुख को भूल गए थे, लोग अपने नगर सुख को भूल गए थे। तो उनको वनवास भी लग रहा था करोड़ों देवलोक के समान। परिहरि लखन राम बय देही, जे ही घरु भाव बाम विधि ते ही। बोलते हैं कि लक्ष्मण राम जी और सीता जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, जे ही घरु भाव, जिसको घर अच्छा लगे, बोले बाम विधि ते ही। ये लोग सब विचार कर रहे हैं कि जिसको घर अच्छा लगे राम लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर, तो जानिए कि विधि उनके लिए विपरीत है। वाम विधि ते ही, उनके लिए विधाता विपरीत है। भगवान को छोड़कर जिनको घर अच्छा लगे, जिनको भौतिक सुख अच्छा लगे, परमात्मा सुख को छोड़कर जानिए कि विधाता उनके लिए विपरीत है। पर जानते हैं, कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो लोग भौतिकवादी है, जो लोग भौतिक सुख को सब कुछ समझते हैं, वे लोग उन लोगों को समझ नहीं सकते हैं जो आध्यात्मिक सुख में रमते हैं। तो आध्यात्मिक सुख में रमने वालों का सुख क्या है, वो कभी भौतिक सुख को चाहने वाले कभी नहीं समझ सकते हैं। हमेशा उनके अंदर प्रश्न रहता है कि इनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, तब भी ये लोग सुखी कैसे, कहां से इनका सुख आता है। तो इसके उत्तर देते हुए आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम में आदिगुरु शंकराचार्य इसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि सुर मंदिर तरुमूल निवास, शय्या भूतल मजिनम वास, सर्व परिग्रह भोग त्याग, कस्य सुखम न करोति विरागः, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी ने कहा सुर मंदिर तरुमूल निवास, कभी कोई मंदिर के प्रांगण में वो रह जाता है, तरुमूल निवास, कभी किसी पेड़ के छांव में रह जाता है वो, और सोने के लिए उसके पास सैया क्या है, ना सैया भूतलम, भूमि के ऊपर उसकी सैया है, और वस्त्र क्या है उसका, बोले अजिनम वास, वो तो पेड़ के चर्म जो है, वृक्ष चर्म को अपना वस्त्र बनाया है। सर्व परिग्रह भोग त्याग, जो व्यक्ति ने सारे परिग्रह भोग को त्याग कर दिया है,
कस्य सुखम न करोति विरागः, ऐसे वैरागी महात्मा कौन सा सुख को प्राप्त नहीं करता है। वो सब सुख का मालिक है, वो सब सुखों का स्वामी है, उसके सुख को कोई समझ नहीं सकता है। भले उसके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, भले रहने के लिए उसके पास वास नहीं है, भले उसके पास खाने के लिए बहुत सारे पकवान नहीं है, भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसके पास है वो किसी के पास नहीं। जो जिसको उसने पाया उसको कोई समझ नहीं सकता है। तो इसलिए यहां पर ये सारे लोग जो आए हुए हैं राम सीता जी का दर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए उनको यहीं पर ही आनंद मिल रहा है, यहीं पर ब्रह्मानंद प्राप्त है उनको। स्वयं स्वचक्षु से प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप राम जी का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए और कोई नगर में सुख नहीं दिखता है, घर में सुख नहीं दिखता है। तभी वे लोग विचार कर रहे हैं, बोलते हैं जो अपने घर को मानता है अच्छा, इससे इस वनवास से जहां पर राम जी का दर्शन हो रहा है, सीता माता का दर्शन हो रहा है, इसको छोड़कर जिसको गृह में सुख दिख रहा है, जानो कि उसके लिए विधाता वाम हुए हैं, विधाता विपरीत हुए हैं। जिसके जीवन में विधाता विपरीत होते हैं उसी को परमात्मा सुख अच्छा नहीं लगता है। बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ? जब व्यक्ति के जीवन में कुछ अनिष्ट होना रहता है ना, तब उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। तो उसी प्रकार से जिनको भौतिक वस्तुओं में ज्यादा सुख दिखता है, जानो कि वे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, जानो कि वे अपना पतन खुद ही कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर बोल रहे हैं नगरवासी, दाहिना दयु होई जब सबही, राम समीप बसिय बन तबही। बोलते हैं जब दैव दाएं होते हैं, हाँ, दैव बायां होते हैं तो विपरीत हो गया, और दैव जब दाएं होते हैं यानी अनुकूल होते हैं जब, तो बोलते हैं राम समीप बसिय बन तबही, तभी वो राम जी के पास वन में निवास कर सकता है। तो जब विधाता विपरीत होते हैं किसी के लिए, तब उस व्यक्ति को राम छोड़ करके घर अच्छा लगेगा, और विधाता जब किसी के दाएं होते हैं यानी अनुकूल होते हैं, तब उस व्यक्ति को राम जी के साथ वनवास अच्छा लगेगा। ठीक है। मंदाकिनी मज्जनु तिहुकाला, राम दरसु मुद मंगल माला। बोलते हैं कि मंदाकिनी में, ये मंदाकिनी में 3 काल में स्नान, त्रिकाल स्नान, ये तो भाग्य से मिलता है ना। ऐसे पवित्र नदी में त्रिकाल स्नान करना, ये तो भाग्य से मिलता है, अलौकिक अनुभूति होती है। वन के पवित्र परिवेश और इतने जो है पवित्र नदी, उस नदी में त्रिकाल स्नान करते हुए स्वचक्षु से राम जी का नित्य निरंतर दर्शन करना, ये किसके भाग्य में, हाँ, ये किसके भाग्य में आता है। तो इसलिए नगरवासी बात कर रहे हैं कि तीनों काल में मंदाकिनी में स्नान करना, प्रातः काल, मध्याह्न और अपराह्न में स्नान करना, तथा राम दरस मुद मंगल माला, दर्शन जो कि आनंद और मंगल के पूरा, मंगलों की पूरा माला है, माने मंगलों के समूह है, 1-2 मंगल नहीं। बोलते हैं जैसे कि राम जी का दर्शन हमारे जीवन में सारे मंगलों को ले आता है। तो ऐसे
परिवेश को छोड़कर कौन चाहेगा नगर में जाके रहने के लिए। अटनु रामगिरी बन तापस थल, बोलते हैं कि फिर रामगिरी, ठीक है, राम जी वहां निवास करते हैं। कामदगिरी, तो कामदगिरी में घूमना, चलना, परिक्रमा करना उस गिरी का। फिर वन तापस थल, वन में और तपस्वियों के जो विभिन्न तपस्वी सब जहां जहां उनके आश्रम है, उन सब के आश्रमों में अटनु माने घूमना। असनु अमीय सम कंद मूल फल, और फिर उस वन में रह करके, वहां रह करके वन के फल मूल को भोजन करना, अमृत के समान फल मूल का भोजन करना। सुख समेत संवत दुई साता, फिर कहते हैं कि वहां पर भी सुख के साथ संवत, अर्थात जो 14 वर्ष, संवत यानी वर्ष, तो 14 वर्ष, दुई साता, 2 सात, 2 सात मतलब 14 वर्ष, ठीक है। तो 14 वर्ष वहां पर सुख के साथ वहां रहना, ये तो एक पल के समान बीत जाता है। पल सम हो ही न जन यही जाता, मालूम भी नहीं पड़ेगा, एक पल के समान वहां बीत जाएगा। तो हर बात और क्या हो सकती है, ये जनकपुरवासी सब बातें कर रहे हैं, अयोध्यापुरवासी, जनकपुरवासी सब यह बातें कर रहे हैं। बोले यही रहना कितने आनंददायक है, कितने भाग्य से मिलता है, और यहाँ छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। यही सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ असभागु, सहज सुभाय समाज दुगु राम चरण अनुरागु। तो सब लोग कह रहे हैं, बोलते कि इस सुख के तो सब लोग योग्य नहीं है, कहीं कहाँ असभागु, हाँ, और ऐसा भाग्य हमारा भी कहाँ। ये तो सहज सुभाय समाज दुहु राम चरण अनुरागु, तो बोलते दोनों समाजों का राम जी के चरणों में ये जो सहज प्रेम है, ये बहुत ही सुंदर बात है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। यही विधि सकल मनोरथ करही, इस तरह से सब लोग वहां पर रह करके अपने मन में ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि ऐसे ही हमको यहीं रहने को मिले, राम जी के हमेशा नित्य निरंतर उनका चरण देखने को मिले, और इसी तरह से हम 14 साल बिता दें। ये सब लोग जो है मनोरथ कर रहे हैं। वचन सप्रेम सुनत मन हरही, और उनके बड़े प्रेम युक्त जो वचन है उसको सुनते ही सबके मन को हर लेते हैं। और सीय मातु तहि समय पठाई, उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी, उन्होंने भेजी, उनके द्वारा भेजी हुई जो दासियां हैं, दासी देख सु अवसरु आई। हाँ, अवसर देख करके जो सुनैना जी जो दासियों को भेजी थी, वो दासियां सब मिलने के लिए आई, ठीक है, सब लोग आए हुए हैं, तो दासियां भी सब उस समय आई। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयो जनक राज रनिवासु, और उनसे ये सब सुन करके तब क्या हुआ कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, वो दासियां सब आई मिलने के लिए, देख करके जाके बोली कि इनकी सासुएं जो है अभी फुर्सत में है, उनके पास समय है। अब सोचिए, एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, मैं जब पढ़ रही थी मेरे मन में ये भाव आया, वो क्या है कि देखो ये केवल आजकल की बात नहीं है कि किसी को आप देखो कि वो फ्री है तब जाकर के मिलना, अपॉइंटमेंट लेके जाना, ये आज की बात नहीं है। ये जो है ये पुरानी व्यवस्था है। आप देखो वन में भी सुनैना जी अपने दासियों को भेजी है देखने के लिए कि सीता जी की सासुएं सब जो है वे अगर उनके पास अवसर होगा, वे फ्री होंगी, तब जनक जी के रानी सब आएंगी
और आके मिलेगी। ये क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? उस समय फोन नहीं था तो इसीलिए हो सकता है कि वे लोग टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट नहीं ले पाई, लेकिन दासियों को भेजकर वो जो है इस बात का उन लोगों ने जांच कर ली कि वे फ्री हैं कि नहीं, उनके पास अवसर है कि नहीं। ये बहुत आवश्यक है। मैं भी इस बात को बार बार लोगों से बोलती हूँ कि देखो, आजकल के समय में आप कहीं जाते हो, किसी से बिना पूछे, किसी को बिना बताए, किसी को बिना सूचित किए जाना उचित नहीं है। पहले समझो कि उनके पास समय है कि नहीं। बिना समझे कभी पहुंच नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान के समय में तो लोग और ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। तो इसलिए पूछ कर जाना चाहिए, देख कर समझ कर जाना चाहिए कि किसी के पास हमसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए समय है क्या। ये कोई बुरी बात नहीं। बहुत बार जो है मैं कहती हूँ बहुत लोगों को कि आप एक बार हमसे फोन में बात करके आइएगा। तो कोई कोई लोग बोलते हैं, अरे अम्मा जो है इतना रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। अरे बाबा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं फ्री हूं तो मैं बोल दूंगी हाँ आ जाओ। या आप अगर एक समय लेके आओगे तो मैं अपने आप को फ्री रखूंगी। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन की बात ही नहीं है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये दोनों के लिए अच्छा है कि जो मिलने आ रहे हैं उनको भी समय मिलेगा, और जो मिलने वाले हैं वे भी फ्री होकर मिल सकते हैं। आज ही क्या हुआ आप देखो, आज अभी मैं सत्संग के लिए आने वाली थी और उसी समय ही एकदम मैं निकलने वाली थी, गेस्ट आके पहुंच गए। और तब मेरे पास कोई उपाय नहीं था, मैं उनके साथ जब बैठी, क्योंकि वो वैसे लोग थे कि जिनके पास, जिनसे मिलना भी जरूरी था। तो जब हम बैठ गए, मान लो कि 10-5 मिनट हम बैठ गए, तो सत्संग एक देर हो गई ना। अब मन तो मेरा कुट कुट कर रहा था अंदर कि ये कब जाए। अब बताओ कि कोई ऐसे व्यक्ति बिना पूछे क्यों आए, जिसमें जो मिल रहे हैं वो मन में सोचते होंगे ये कब जाए, ये कब जाए। समझ रहे हैं? तो सोचो कि ये पुरानी व्यवस्था थी कि सीता जी की माता सुनैना जी भी अपने दासियों को भेजी थी कि पता करके आओ कि सीता के जो सासुएं हैं वे सब फुर्सत में हैं क्या, उनके पास अवसर है क्या मिलने के लिए, तब हम जाएंगे। तो इस तरह से जो है, सावकाश सुनी सब सिय सासू, सीता जी के सब सास जो है फुर्सत में है, ये जानकर आयु जनक राज रनिवासु, जनक जी के पूरे रनिवास मिलने के लिए आए। ठीक है, रानियों के पूरा जो है, उनके रानियों के समूह सबके सब मिलने के लिए आई। कौसल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय सम आनी। कौशल्या जी ने उन सबको आदर पूर्वक सम्मान किया और आसन दिया बैठने के लिए। सील स्नेह सकल दुख ओरा, हाँ, दोनों ओर सब के सब अपने शील और प्रेम, एक दूसरे के शील और प्रेम देखकर और सुनकर, द्रव ही देख ही सुनी कुलिस कठोरा, तो बोले कठोर वज्र भी पिघल जाएगा दोनों ओर के प्रेम और शील को देखकर। सबके सब जो है एक दूसरे के प्रेम को देख रहे थे, एक दूसरे के व्यवहार को देख रहे थे और बड़े प्रसन्न हो रहे थे, उभय पक्ष। हाँ, जनक जी की पत्नियां और इधर अयोध्या के जो दशरथ जी की पत्नियां, उभय उभय से मिल रहे थे। इनकी रानियां उनके रानियां मिल रहे थे, और सबके अंदर बड़ा सुंदर व्यवहार और बड़ा सुंदर उनके अंदर प्रेम देखने को मिल रहा था।
इतना प्रेम की देखकर कठोर हृदय भी पिघल जाएगा। तो पुलक शिथिल तन बारी विलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। सबके शरीर पुलकित है और शिथिल भी है। शरीर में रोमांच है लेकिन शरीर शिथिल है। क्यों? क्योंकि ये समय जो था ना, ये विषाद का समय था। जनक जी की पत्नियां आई हुई थी, पर देख क्या रही थी कि दशरथ जी के बिना उनकी पत्नियां, उनकी विधवा पत्नियां सब के सब दुख में है, विषाद में है। साथ साथ राम जी का वनवास भी हुआ है। तो इसीलिए ये जो माहौल था, ये बड़ा गंभीर माहौल था। तो इसीलिए सबके सब शरीर सबका पुलकित है लेकिन शरीर शिथिल हो गया है। बारी विलोचन, आंखों में आंसू है। मही नख लिखन लगी सब सोचना। और कोई कुछ बोल नहीं पा रही है। हाँ, कोई कुछ नहीं बोल पा रही है। सब एक दूसरे के सामने तो बैठ गई है लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रही है। तो स्त्रियों का स्वभाव क्या है? जब वो दुख में, विषाद में आ जाती है तो वो जमीन में अपने नाखून से लिखने लग जाती है। ठीक है? तो इसलिए सब रानियां, कोई कुछ बोल नहीं पा रही है। अंदर बहुत कुछ बोलने के लिए है लेकिन कोई भाव को व्यक्त नहीं कर पा रही है, वचन नहीं निकल रहा है। तो सब नीचे मुंह करके नाखून से जमीन पर सब जो है लिखने लगी और सब सोच में पड़ गई, बड़ी दुखी होकर के चिंता में पड़ गई। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जन करुणा बहु बेश विसूरती। बोलते हैं कि सभी लग रहा था जैसे सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी सब, हाँ, लग रही थी। इस सब के अंदर इतना प्रेम था, ऐसे सबको देख करके लग रहा था सब सीता राम जी के प्रेम जो है वो मूर्ति बन करके उपस्थित है। ठीक है? तो इसलिए सीता राम जी के मूर्ति सी सब लग रही थी। और जनु करुणा बहु बेश विसूरती, मानो कि स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके दुख, चिंता व्यक्त कर रही है। ऐसे इन सबको देखकर लग रहा था, इन रानियों को देखकर लग रहा था। विसुरति, विसुरण, विसुरण संस्कृत शब्द है विसुरण। तो विसुरण माने दुख या चिंता करना, उसको बोलते हैं विसुरण। तो सब के सब बोलते हैं कि ऐसे सबको देखकर लग रहा था जैसे करुणा विभिन्न वेश धारण करके इन रानियों के वेश में, मानो की करुणा जो है वो चिंता कर रही है। ठीक है? तो सीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी। अब सीता जी की माता सुनैना जी, उन्होंने कहा कि विधाता की बुद्धि जो है ना बड़ी टेढ़ी है। सीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी। विधि की बुद्धि जो है बड़ी टेढ़ी है। माने हम लोग कहते हैं ना, विधि की विडंबना। ठीक है? तो ये जो विधि की विडंबना, वही बात वो कहते हैं, विधि की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। आदमी कुछ सोचता है, आदमी कुछ प्लान करता है, पर विधाता के प्लान कुछ और होता है। हम जीवन में कुछ सोच रखे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, हम अपना मनोरथ बनाते हैं, लेकिन विधाता को वो मंजूर हो तब ना। तो इसलिए विधाता की बुद्धि जो है, विधाता की जो सोच है वो बड़ी टेढ़ी है। मनुष्य कुछ सोचता है, मनुष्य अपने लिए कुछ प्लान करता है, पर विधाता कुछ दूसरे प्रकार ही करने लगते हैं। तो इसलिए विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, सुनैना जी कह रही है। जो पय फेनु फोर पबि टाकी। तो कहते हैं जो कि दूध के फेन के जैसे कोमल वस्तु को वज्र के, पबि मतलब वज्र, हाँ? तो बोले कि
वज्र के टांकी से फोड़ रहा हो। ठीक है, विधाता का नियम, विधाता की बुद्धि, विधाता की सोच इतनी टेढ़ी है जो दूध के समान कोमल वस्तु को जो है वज्र के समान टांके से फोड़ता है। माने क्या? माने इतनी कोमल चीज, इतनी साधारण चीज के ऊपर कभी कभी विधाता इतना कठोर हो जाता है कि उसको देख करके विश्वास नहीं होता है कि इतने साधारण व्यक्ति के जीवन में, इतने सरल व्यक्ति के जीवन में, इतने अच्छे उत्तम व्यक्ति के जीवन में कैसे विधाता इतनी बड़ी असुविधा, इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा संकट ले आए। क्यों? उसका दोष क्या था? सोचिए, दशरथ जी क्या दोष किए थे? कौन सा दोष किए थे कि उनको राम जी से अलग होना पड़ा? मृत्यु के समय वे अपने प्यारे पुत्र राम जी के मुख तक देख नहीं पाए। क्या किए थे? कौन सा दोष किए थे दशरथ जी? सोचिए, दशरथ जी जैसे इतने पवित्र राजा, इतने इतने क्या बोलते हैं, सरल हृदय, तो उनके जीवन में इतना बड़ा दारुण दुख, ये विधाता का ये जो नियम, ये समझना बहुत कठिन है। तो इसी को देखकर सुनैना जी कह रही है कि दूध के फेन के समान कोमल वस्तु को कभी कभी जो है विधाता वज्र जैसे कठोर अस्त्र से जैसे कि फोड़ता है। इतने कोमल वस्तु को फोड़ने के लिए इतने कठोर वस्तु की जरूरत ही नहीं है, लेकिन विधाता का नियम होता है। तो हम कुछ प्लान करते हैं, विधाता उसको बिगाड़ते हैं। मनुष्य कुछ सोचता है, लेकिन दैव का नियम कुछ और होता है। दशरथ जी ने प्लान किया था जिस प्रकार, विधाता को मंजूर नहीं था। तो सुनैना जी उसी बात को बड़े सुंदर दृष्टांत के साथ बता रही है कि सुनिय सुधा देखी अहि गरल, सब कर तूति कराल, जह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। बोलते हैं कि सुनिय सुधा देखी अहि गरल। सुनिय सुधा, अमृत के बारे में तो केवल सुनने में आता है। ठीक है, अमृत को पाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, अमृत को खाने वाले और ही कम लोग होते हैं, कोई नहीं होते हैं, विरल है जगत में। अमृत केवल सुनने में आता है। भूलना नहीं चाहिए कि ये सब मानवी लीला कर रहे हैं, ये सब मनुष्य रूप में है। इसीलिए मनुष्यों के लिए अमृत जो है वो तो विरल वस्तु है, असंभव वस्तु है। तो अमृत के बारे में केवल सुनने में आता है। ठीक है, लेकिन चारों ओर क्या देखने को मिलता है? सुनैना जी कहती है कि देखी अही गरल सब कर तूति कराल। विष जो है वो जहां तहां देखने को मिलता है, और विधाता के सब करतूते बड़ा भयंकर है। पता नहीं विधाता का नियम कैसा है। अमृत में गुण ही गुण है, लेकिन वो अमृत केवल सुनने में आता है, उसको ना हम कभी देख पाए हैं, ना हम उसको कभी खा सकते हैं। मनुष्यों के लिए वो असंभव वस्तु है। केवल हम लोग शास्त्र पुराणों में सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन उसको हम देख पा नहीं सकते हैं। और क्या देख पाते हैं? चारों तरफ क्या मिलता है? केवल विष मिलता है, गरल। ठीक है, केवल विष। संसार में जो सुख, जो आनंद भी लगता है ना,
उसके अंदर भी विष ही है। तो इसलिए कहते हैं गरल सब कर तूति कराल। हाँ, चारों तरफ विष ही देखने को मिलता है, और ये सब विधाता की ये सब करतूत है, और बड़ा भयंकर करतूत है। जहां तह काक उलूक बक मानस सकृत मराल। तो कहते हैं आपको कौए, बगुला पक्षी और उल्लू ये सब जहां तहां मिल जाएंगे, ये पक्षी सब जहां तहां मिल जाएंगे, लेकिन हंस तो एक केवल मानसरोवर में प्राप्त होते हैं। हंस सर्वत्र नहीं मिलते हैं, वे केवल मानसरोवर में प्राप्त होते हैं। अर्थात जो अच्छी वस्तुएं हैं, जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, वे बहुत विरल होते हैं। सुनैना जी का कहने का यही अर्थ है कि जो अच्छे लोग होते हैं वे जगत में बहुत कम होते हैं। दशरथ जी को ध्यान में रखकर, जो कि आज है नहीं वहां पर, तो उन्हीं को याद करके सुनैना जी कह रही हैं, ये सब जो दृष्टांत दी हुई वो दे रही है, इसका अर्थ यही है कि जो अच्छे लोग हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, वे विरल होते हैं। लेकिन दुनिया में जहां तहां आपको कौवा बग के समान जो है आपको मिलेंगे, कौन ना बुरे लोग, ठीक है, विश्व के समान चारों तरफ यही लोग मिलेंगे। जो भोगी है, जो बहुत अविवेकी है, असाधु लोग हैं, वे आपको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वे संसार में विरल होते हैं, देखने को कहाँ मिलते हैं। ऐसे महात्मा महापुरुष लोग वे देखने को कहाँ मिलते हैं। तो वही बात यहाँ पर सुनैना जी कह रही है। और ये सब बातों को सुन करके अब दशरथ जी के जो विधवा पत्नियां सब हैं वे सब क्या बोलती है, उनके बीच में क्या बातचीत होती है, वो फिर हम लोग अगले सत्संग में देखेंगे, आगे के सप्ताह में। आज का सत्संग हम लोग यहीं रखते हैं, फिर आगे के सत्संग में मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग 6:30 बजे सत्संग चालू करेंगे। 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक होगा सत्संग। ठीक है, तो आज हम लोग यही रखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
हरिओम हरिओम।